आम फ़हम बात है कि जिगर की बीमारी में आँखों का पीला हो जाना या यूरिन की रंगत का ज़र्द हो जाना या भूख का कम लगना, खाना हज़म ना होना, खाना हज़म करने में जो बेशतर मसाइल हैं जिसमें डायरिया, जिसमें वॉमिटिंग, जिसमें जो है आपका पेट का फूल जाना, गैस का हो जाना या पाँव पे सोजिश आ जाना या आँखों के गिर्द सोजिश आ जाना या सांस लेने में तकलीफ़ की अलामात होना जो है, ये वो अलामात हैं जिसकी बेसिस पे एक पर्सन शुड बी अवेयर कि इस वक्त पे उसको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने अभी बात की है कि पेट पे सोजिश हो जाती है। नॉर्मली इसका एज से क्या वो है कोई कि मतलब इस एज में जाके आपको इसका इफ़ेक्ट होता है? क्योंकि मेरे फैमिली में भी एक बच्चे को मसला हुआ है, वो 6 मंथ्स ईयर्स ओल्ड बेबी गर्ल, और उसको ये इसी का मसला हुआ था। और वो मतलब उसका डाइट प्लान अभी डॉक्टर ने इस तरह से कर दिया कि ना वो मीठा खा सकती है, ना वो स्पाइसेस खा सकती है, और वंस इन अ वीक वो सिर्फ फूड ले सकती है, ना ऑयली चीज़ें। तो मतलब मैं आपसे ये सवाल है कि एज का इससे क्या इफ़ेक्ट है? मतलब अच्छा, क्लासिफाई किया जाता है डिसऑर्डर्स को ना, लिवर डिसऑर्डर्स को। बच्चों में तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ेज़ जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है और उसकी वजह से बहुत सारी जो है वो मसले होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आम तौर पे ये जो पेट का फूलना है, ये जो आम फहम ज़ुबान में हम लेते हैं, ये पेट में पानी का पड़ जाना, पानी के पड़ने की वजह से पेट का फूल जाना, जो अमूमी तौर पे हेपेटाइटिस की एक अलामत है। हेपेटाइटिस काला यरकान, हेपेटाइटिस बी और सी, उसके अंदर जब लोग आते हैं हमारे पास फूले हुए पेट के साथ, तो उसका मतलब ये होता है कि उनके पेट में जो है वो एसाइटिस हो गई है, पेट में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई है, जिसकी वजह से पेट फूलता चला जा रहा है और ये फिर प्रोग्रेसिव होती है। पेट में पानी पड़ने के बाद फिर ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। ये बताना ज़रूरी है कि पेट में पानी पड़ना ये जिगर की एक एडवांस स्टेज है, जहाँ पे किसी यरकान को प्रॉपरली या सही टाइम पे इलाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से होता है। अमूमी तौर पे इसका एज से ताल्लुक़ नहीं है। बच्चों में जब इस तरह के मामलात होते हैं तो वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी फ्रॉम द मदर टू द बेबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक बीमारी जो आलदा में थी और वहाँ से ट्रांसमिट हो गई। एक्यूट लिवर फेलियर जो है, यानी अचानक से जो लिवर का फेल हो जाना है, वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी हो जाता है। कभी कभी ड्रग्स भी उसकी रीज़न होते हैं, कुछ अद्वियात हैं जिसकी वजह से लिवर फेलियर हो जाता है, या वायरसेस भी उसकी वजह हैं, जिस तरह हेपेटाइटिस ए, ई, बी और सी जो है वो बच्चों में भी पीला यरकान और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो प्रोग्रेशन है बी और सी की जो है वो होती है। तो आम तौर पे उसका एज से इतना ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है और छोटी एज में डायग्नोज हो गया है, तो विद एज अगर उसका प्रॉपर इलाज नहीं होगा तो फिर ये एडवांस स्टेज में चला जाएगा। एडवांस स्टेज की अलामात जो हैं वो फिर खून की उल्टी आना, बेहोशी हो जाना, पेट का फूल जाना या अपना सेंसोरियम जो है वो प्रिजर्व ना करना की सूरत में मतलब आता कि है। इससे वर्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है नेक्स्ट स्टेज। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं जंक फूड इसमें कितना इफ़ेक्टिव है, मतलब कि इस बीमारी को बढ़ाने के लिए, कि हमारा लीवर जो है वो सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, स्टमक में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं? अच्छा, लिवर का देखें, वी नीड टू क्लासीफाई दिस ना। अगेन हेपेटाइटिस की हमने बात कर ली, लेकिन एक कॉमन बीमारी जो पाकिस्तान में, ये सब कॉन्टिनेंट में, एशियंस में, इवन गल्फ रीजन में जो बहुत कॉमन है एंड इवन इन द वेस्ट, वो जंक फूड खाने की वजह से, उसको हम नैश का नाम देते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। आम जुबान में जिगर पे चर्बी का इकट्ठा हो जाना। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया और उसके जिगर पे चर्बी आ गई, इसको फैटी लिवर है। हम उन लोगों को ये समझाते हैं कि एक पतला लिवर जो है, जिसके ऊपर फैट की एक्यूमुलेशन नहीं है, वो अपने सारे के सारे फंक्शंस जो हैं, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड है, जिसमें प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करना, उनके स्टोरेज के लिए लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। उनको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करके स्टोर कर लेना, ये सारे फंक्शंस वो पूरी तरह से जो है वो कर लेता है। प्रोटीन सिंथेसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रोटीन्स हमारी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में, हमारी मसल मास को मेंटेन करने में, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के तौर पे ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक लिवर फैटी हो जाता है तो फिर वो खाने को उस तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अभी जो नैश है, जिसकी एक वर्स्ट फॉर्म NAFLD है, अभी बहुत साइंटिफिक टर्म्स हो जाएंगी, वी डोंट गेट इनटू दैट, लेकिन जिगर पे चर्बी का आ जाना जब हो जाए तो उससे फिर हम इसको एज अ प्रिकर्सर ऑफ डायबिटीज़ भी लेते हैं, कि जिन लोगों के जिगर पे एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट होता है, दे आर एट मोर रिस्क टू डेवलप डायबिटीज़ समवेयर डाउन द लेन, समवेयर इन द लाइफ, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनके जिगर पे चर्बी नहीं है। अब जो अफादियत है, हम जब खाना खा लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, वो इस वजह से कर पाते हैं अगर हमारा लिवर बड़ा हेल्दी होगा। एक फैटी लिवर इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ हेल्दी लिवर। एक फैटी लिवर वाला जो पेशेंट है वो अपने खाने को सही तरह से ना डाइजेस्ट कर पाएगा, ना स्टोर कर पाएगा, और अगर उसको कोई कोमॉब्स हैं, लाइक अगर उसको कोई किडनी की डिसीज़ साथ है
या उसको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, तो फिर ये वो लोग हैं जो बार बार हाइपोग्लाइसीमिया में जाएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का लो होना, ठीक है। और बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करते रहेंगे।